नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल विद्या स्टेशन पर। मैं शुभम वर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा क्लास है वह संख्या पद्धति चैप्टर का 8वां क्लास है। अभी तक हमने आप सबको संख्या पद्धति चैप्टर का 1 से लेकर के 126 तक के प्रश्नों को हल कर दिए हैं। उसी के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 127 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 127 है कि एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है और योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से जो भागफल आता है उसमें से मूल संख्या घटा देते हैं तो शेषफल क्या होगा। देखिए प्रश्न तो आसान है, बस करना क्या है, जैसा जैसा कर रहा है आप वैसा करिए, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखिए एक संख्या को, तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, यक्स है। संख्या को हम 5 से गुणा कर दिए, ठीक है। उसके बाद गुणनफल में 25 जोड़ दिए, 25 क्या किए, जोड़ दिए। अब जो योगफल आता है उसको हम 5 से भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 से 5 कटेगा, क्या बचेगा, यक्स बचेगा। 5 बचे 25 प्लस 5, ठीक है। 5 बचे क्या होगा, 25 होगा। अब ये क्या आ गया, भागफल। भागफल में से बता रहा है कि मूल संख्या घटा देते हैं, तो हमने माना क्या है, यक्स, तो यक्स ही तो मूल संख्या है, तो मूल संख्या को इसमें से घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा और बचेगा क्या, 5 ही तो बचेगा। तो ये जो 5 आया है यही इसका क्या है, शेषफल है। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 128 देखिए कि एक संख्या की एक श्रृंखला में अगली संख्या जो है अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 है, मतलब 3 गुना करके उसमें 1 कम कर दिया गया है, ठीक है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्या 2 और 5 दिया है तो चौथी संख्या क्या, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम 2 संख्या, एक आपका दे दिया है 2, उसके बाद क्या दिया है 5। अब समझिएगा सवाल को, और इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 2 होगा, मतलब पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो 5 के पहले क्या है, 2 है। अब देखिए इसका 3 गुना किया गया, इसका 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 में से घटाव 1, मतलब 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये एक संख्या, फिर अब इसका क्या करेंगे, 3 गुना करिए, 3 बचे 15, 15 में से 1 घटाइए, कितना आ जाएगा, 14 हो गया। अब 14 का 3 गुना करिए, 14 तियाँ 42, 42 में से 1 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 41। तो ये इसकी क्या आ गई, चौथी संख्या। एक बार फिर से समझिएगा क्या करा है कि एक संख्या का श्रृंखला है, संख्या की श्रृंखला में बता रहा है कि जो अपनी पूर्ववर्ती संख्या है, अपनी पूर्ववर्ती संख्या 3 गुनी घटाव 1 होती है, मतलब 3 गुना करके उसमें से 1 घटा दिया जाता है, तब अगली संख्या मिलती है। तो इसका 2 संख्या दिया है, 2 और 5। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें जो इसका पूर्ववर्ती से 5 का पूर्ववर्ती क्या है, 2, पूर्ववर्ती मतलब जो पहले आया है, तो इसका 3 गुना किया गया, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, 6, और 1 घटा दीजिए, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 का 3 गुना करिए, 15, 15 में से 1 घटा दीजिए, 14 आ जाएगा। 14 का 3 गुना करेंगे 42, 42 में से 1 घटा दीजिए, 41 आ जाएगा। तो यानी इसकी जो चौथी संख्या वह क्या है, 41 है। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 129 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर क्या है कि 43 4387 के घाते 245 है, इंटू में 621 के घाते 71 है। करा के गुणनफल में एकल अंक बताना है। एकल अंक का मतलब क्या है, इकाई अंक बताना है। अब ध्यान से देखिए इकाई अंक बताना ये बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, आपके लिए आसान हो जाएगा सवाल। देखिए तरीके तो बहुत से हैं लगाने के, लेकिन आप इजी तरीका देखिए और एक ही कॉन्सेप्ट अपनाइए ताकि वह आपके लिए हमेशा बना रहे, ठीक है। देखिए अब कुछ इसके लिए नियम क्या है। पहला नियम क्या बताया जाता है कि कोई भी घातांकी संख्या है, ठीक है। घातांकी अंक मतलब जैसे 4387 घाते 245 है, तो घातांकी संख्या तो हुआ, तो ऊपर तो घात हो गई, नीचे वाले को क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिख दें ए घाते यम है, तो ए घाते यम में जो यम है इसकी क्या है, घात है, और ए को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर कोई संख्या है, घातांकी संख्या है, घातांकी संख्या का जो आधार है, ठीक है, आधार का जो इकाई अंक है वह 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो। एक बार फिर से
0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसका भी इकाई अंक सदैव आपका 0, 1, 5, 6 ही होगा। यहाँ से समझ लीजिए, हम लिख दे रहे हैं, आप इसे जरूर नोट करिएगा। हमने क्या बताया कि यदि घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6 हो, तब उसका इकाई अंक भी 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा, 6 रहेगा तो 6 होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। हमने क्या कहा कि यदि घातांकी संख्या का आधार का इकाई अंक आपका 0 दिख जाए या 1 दिख जाए या 5 दिख जाए या 6 दिख जाए, तब उसका जो इकाई अंक होगा वह हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होगा। ये बस आप याद रखिए, सवाल में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम कह दें कि मान लीजिए 20 है, 20 के घाते हम लिख दें 10 लिख दें, तब 20 घाते 10 है, तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस संख्या का ये जो आधार है, आधार का इकाई अंक क्या है, 0 है। तो कॉमन सी बात है, इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 0 होगा। यानी जो इसका इकाई अंक होगा वह क्या होगा, 0 होगा। निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकाल भी सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी जो एक मेथड बताएंगे उस मेथड से भी आप इसको निकाल ले जाएंगे, लेकिन आप इसको थोड़ा याद रखिए। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद रहेगा तो थोड़ा सा आसान बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो निकालना हम सिखाई देंगे। देखिए ये 20 घाते 10 है, इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया। उसी प्रकार 111 है। अब 111 के घाते मान लीजिए आपका 25 है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आधार का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आपका इकाई अंक 1 ही आएगा। तो ये आपको रूल जो है याद रखना है। अब उसके बाद अगर आपके मन में अब आया होगा कि यदि 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई और संख्या होगा तो क्या होगा। देखिए वो तो सभी के लिए, चाहे 0, 1, 5, 6 जो नियम बताने जा रहा है वो समझिए बेसिक मेथड है जिसकी सहायता से हम निकाल ले जाते हैं, और वो मेथड ही यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे निकालने के लिए, ठीक है। चलिए देखिएगा इसको, तो कैसे निकालेंगे उसको ये समझ लीजिएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा दें हम 22 ले लेते हैं, ठीक है। 22 के घाते मान लीजिए आपका दे दिया है 21 दे दिया है, ठीक, 21 दे दिया है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो घात होती है, घात कितना है, 21 है, तो घात में से 1 कम करिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर। अब 20 आ गया तो 20 में हम क्या करते हैं, 4 से भाग लगाएंगे। एक एक स्टेप सीखिए आप। 4 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 4 पचे 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो शेषफल आएगा वह क्या आएगा, 0 आएगा। अब जो शेषफल 0 आता है, 0 में 1 जोड़िए। ये हम सबके लिए नहीं, 1-2 प्रश्न और कराएंगे, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए पहले तो 0 में हम 1 जोड़ते हैं, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 जो है इसी इकाई अंक के घात लिख देते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या है, 2, इसकी घात हम 1 लिखेंगे, तो 2 1 कम 2 आ गया। तो यही इसका क्या आ गया, इकाई अंक आ गया। ये इसका क्या है, इकाई अंक है, ठीक। अब एक आध प्रश्न और करते हैं, बस देखिए, फिर उसके बाद सवाल करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया है 200, चलिए 23 ही ले लेते हैं। अब इसके घाते मान लीजिए आपका 110 दे दिया है। अब इसको करते हैं, तो हमने क्या कहा कि जो घात है, देखिए जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतना आसान बनेगा, लेकिन आप एक ही मेथड अपनाइए, बार बार कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत होगा, ठीक। तो 110 में सबसे पहले 110 है, उसकी घात 1 कम करिए, तो 1 कम करेंगे तो 100 क्या बनेगा, 9 बनेगा। अब इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए, तो 4 दूनी कितना बना, 8, 2 आया, 9, 4 सते 28। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। अब जो शेषफल आता है उसमें हमेशा 1 जोड़ा जाता है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और वह 2 कहाँ आएगा, इस 3 की घात आएगा, 3 की घात 2, तो 3 तिरिके 9, तो यानी जो इसका इकाई अंक आएगा वह कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
तो यही मेथड जो है अप्लाई करेंगे इस सवाल में। और पहला नियम क्या बताएं, 0 1 5 6 है तो उसका इकाई अंक सदैव 0 1 5 6 ही होगा। तो आइए प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न देखिए, जो आप संख्या दिया है, पहले जो संख्या दिया उसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो वो जो संख्या देख सकते हैं उसका जो घातांकी संख्या है उसके आधार का इकाई अंक क्या है, 7 है। तो जाहिर सी बात इसको हमें निकालना होगा। तो घात क्या है, 245। तो 245 से 1 कम कर दीजिए, पहला काम। तो 244 होगा। 4 का भाग लगा देंगे, 4 छंग 24। वैसे देख के ही लग रहा है कि भाई शेषफल 0 आ जाएगा, फिलहाल के लिए हम निकाल दे रहे हैं। और 4 1 कम 4 होगा, तो इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 में 1 जोड़िए तो 1 आ जाएगा। वही 1 उस आधार वाली संख्या की घात लिखेंगे। तो वह घात आधार क्या है, आधार का इकाई अंक 7 है, तो इसके घात 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी 4387 के घाते 245 का जो इकाई अंक आएगा वह कितना आएगा, 7 आएगा। इतनी बातें क्लियर। अब उसके बाद आगे देखिए, एक तो 7 हो गया, इनटू में गुणा है इसलिए अब आगे गुणा करते हैं, ठीक है। 6 2 1 के घाते 71। अब देखिए वो जो वाली संख्या है 621 के घाते 71, उसका आधार का इकाई अंक कितना है, 1 है। तो यहाँ से तो अब आपके लिए सवाल आसान बन गया, क्योंकि हमने बताया है कि कोई भी घातांकी संख्या है, अगर उस घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे तो हमेशा उसका इकाई अंक वही होगा। तो इकाई अंक 1 है तो जाहिर सी बात है इसका भी इकाई अंक 1 होगा। और 7 का 1 में गुणा करेंगे, 7 1 कम 7, यानी इसके गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा वह 7 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 130 देखिए, प्रश्न नंबर है कि 122 के घाते 173 के गुणनफल, ठीक है, में एकल अंक क्या है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि इसका एकल अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। अब क्या करेंगे प्रश्न में, हमने आपको बताया कि जो संख्या दिया है संख्या के घात में से पहले एक कम करिए। तो 173 में जब एक कम करेंगे तो 172 होगा, ये तो क्लियर हो गया। तो अब जो आता है उसमें 4 से भाग देते हैं, और आपको पता है कि यह संख्या 4 से डिवाइड होगा। तो क्लियर है कि भाई शेषफल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यानी हम 2 के घाते 0 में 1 जोड़िए, 1 होगा तो 1 लिख देंगे। और 2 घाते 1 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया, संख्या का 2 आ गया। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 131 देखिए कि 57 के घाते 25 माइनस 1 का इकाई अंक बताना है। अब ध्यान से देखिए, 57 घाते 25 है, पहले तो इसको हल करते हैं। तो घात तो 25 है, 25 में से जब हम 1 कम करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 24 बनेगा। और ये तो क्लियर है कि जब 4 से भाग दे देंगे तो शेषफल क्या आने वाला है, 0 आने वाला। 4 छंग 24, शेषफल 0 आएगा। तो उसका इकाई अंक 57 है, तो उसका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो इसमें 1 जोड़िए तो 1 होगा। तो और जोड़ने के बाद देखो -1 भी करना, ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि 57 घाते 25 माइनस 1 है। तो इस संख्या में से 1 घटा देंगे। तो 7 घाते 1 का मतलब 7 हो गया, और -1 और 7 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आएगा। यानी ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 132 देखिए कि 1570 घाते 2 दिया है, प्लस 1571 घाते 2 दिया है, प्लस 1572 घाते 2 दिया है, प्लस 1573 घाते 2 दिया है। कराया कि प्रश्न का इकाई अंक बताना। अब ध्यान से देखिए, अब हमने आपको नियम क्या बताया, अगर 0 है इकाई अंक, कोई भी घातांकी संख्या है, घातांकी संख्या के आधार का जो इकाई अंक है वह 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो हमेशा उस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। 0 रहेगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 रहेगा, 6 होगा तो 6 होगा। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगा। ध्यान से देखिए, अब इस संख्या 1570 घाते 2 दिया, आप देख सकते हैं कि संख्या के आधार का इकाई अंक 0 है। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि इसका भी जो इकाई अंक होगा 0 होगा। अब आगे चलिए, तो उसका 1 है तो उसका भी क्या आएगा, 1 ही इकाई अंक आएगा। अब देखो क्या है, 2 है, वो क्या दिया है, 2। अब उसको हल करते हैं। तो हल कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो जो घात है 1572 घाते 2 है, तो घात में से 1 कम करिए। तो घात में से 1 कम करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 में 4 से भाग देंगे। देखिए दशमलव लगाना नहीं है, ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो शेषफल निकालना है। देखिए कैसे,
तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी बार नहीं जा रहा, मतलब 0 बार जाएगा, तो 4 0 बार करेंगे तो 0 आएगा, और हल करेंगे तो शेषफल 1 आ गया। ठीक है। अब जब शेषफल 1 आया तो इस शेषफल 1 में एक एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, तो कितना हो गया 2, तो 2 के घाते 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, तो इस संख्या का जो इकाई अंक आया वह कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब आगे चलिए, उसी प्रकार 1573 है, तो वहाँ भी करेंगे तब भी पर शेषफल 1 आने वाला है, तो 3 के घाते 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9 आ जाएगा, तो 9 यहाँ पे ऐड करेंगे अब, क्योंकि सब प्लस में है, तो इसे हल करेंगे तो 9 4 13 और 1 14 होगा। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि इकाई अंक क्या है, 4 है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। ठीक, कितना है, 4 है। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 133 देखिए कि 1001 के घाते 2008 दिया है, प्लस में 1002 का अंतिम अंक बताना है, यानी इकाई अंक बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। 1001 है तो हमने बताया घातांकी संख्या का जो आधार है, आधार का जो इकाई अंक 1 है, तो जाहिर सी बात है इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 1 आएगा। प्लस में 1002 है, तो 1002 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 1 और 2 जुड़ के कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। तो यानी इस संख्या का, यानी जो आपका संख्या दिया है उसका इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर 134 देखिए कि 3 घाते 40 का इकाई अंक बताना है, यानी अंतिम अंक वही इकाई अंक। ठीक है। अब 3 घाते 40 है, प्रोसेस सबके लिए सेम है, तो पहले आप घात में से कम करेंगे, तो 40 है घात, 1 कम करेंगे तो क्या बनेगा, 39 बनेगा। 39 में 4 से भाग लगा देते हैं, तो भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 4 9 36, तो यहाँ से शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो शेषफल आया उसमें 1 जोड़िए, तो 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, तो उसको 3 घाते 4 के लिखेंगे, तो 3 घाते 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 81। यानी ये जो संख्या है, इस संख्या का इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 135 देखिए, करा है कि 49,237 गुणे 3995 गुणे 738 गुणे 83, ठीक है, और गुणे 9। अब बता रहा है कि इन संख्याओं के गुणनफल में आपका इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या आएगा। अब समझिए, ऐसे सवाल जब भी मिलते हैं थोड़ा सा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना होता है। सोचिए, अगर देखिए जब भी ऐसी संख्या दिया रहा करिए, आप ये सोचा करिए क्या ऐसी कोई 2 संख्या का इकाई अंक है, क्या उसका गुणा करने पे इकाई अंक 0 आ रहा है। अगर आपको ऐसा संख्या मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि उसका इकाई अंक पूरे प्रश्न में 0 ही आने वाला है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 39, देखो एक 5 मिल गया, 39,995 में एक क्या मिल गया, 5, और 738 में 8, 8 और 5 का गुणा करेंगे इकाई अंक का, तो 8 × 5 = 40, इकाई अंक तो 0 आ गया। तो इस पूरे प्रश्न का भी आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा। ये आप याद रखिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम थोड़ा इसको विस्तृत कर देते हैं। देखिए, तो अब क्या है कि 49,237 है, तो इसका इकाई अंक 7 है, गुणे 3,995 का इकाई अंक 5 है, 738 का इकाई अंक कितना है, 8 है, और 83 का इकाई अंक 3 हो गया, और 9 है उसका, वो तो खुद ही इकाई अंक है तो 9 ही हो गया। ठीक है। अब गुणा कर देते हैं, तो 2 संख्या जैसे 7 × 5 = 35, ठीक, 8 × 3 = 24, और ये 9 है। ठीक है। अब समझिए, 4 × 5 = 20, अब ये 20 हो गया, अभी इसका 9 इकाई अंक, और इसका गुणा करें इकाई अंक तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो थोड़ा प्रोसेस देखिए करने का, ये नहीं कि जो है लगे पूरा जो है गुणा करने। ठीक है, आपको बस इकाई अंक से मतलब है, तो बस आप इकाई अंक से गुणा करेंगे। एक बार फिर से 49,237 का इकाई अंक 7 है, और 3,995 का इकाई अंक 5 है, 738 का इकाई अंक 8 है, 83 का इकाई अंक 3 है, और इकाई अंक 9 है, खुद ही इकाई अंक है तो 9 हमने लिख दिया। तो 7 × 5 = 35, 35 आ गया, 8 × 3 = 24, 24 आ गया, और ये 9 ऐसे लिख दिया। अब इसके और इसके इकाई अंक का गुणा करेंगे तो 5 × 4 = 20 हो गया। अभी इसका ऐसे सेम उतार देते हैं, अब इसके इकाई अंक का गुणा करेंगे तो 0 आ गया। तो यानी इस पूरे प्रश्न के गुणनफल का जो इकाई अंक आया है 0 आया है। इस प्रश्न का कहने का अर्थ है कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
प्रश्न नंबर 136 देखिए, 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 का इकाई अंक बताना है। तो आप देख सकते हैं 3 है तो ये खुद ही इकाई अंक है, 3 लिख दिया। 38 का इकाई अंक 8 है, 537 का इकाई अंक 7 है, 1256 का इकाई अंक 6 दिया है। अब इसका गुणा करते हैं, 3 अट्ठे 24, 7 छंग 42। अब 7 छंग क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इसके इकाई अंक का गुणा करते, 4 दूनी 8 हो गया। तो कहने का मतलब इसके गुणनफल का जो इकाई अंक है वह 8 है, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 137 देखिए कि 264 के घाते 102 प्लस 264 घाते 103 है, इसका इकाई अंक बताना है। कैसे बताएंगे, अब ध्यान से देखिए, प्रोसेस सेम है। 102 में से 1 कम करिए, तो 102 में से 1 कम करेंगे 101 होगा। इसमें 4 से भाग लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 2 1, 4 पचे 20 और यहाँ शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 में 1 जोड़िए 2, इसको कहाँ लिख देंगे, 264 घाते 102 है, उसका इकाई अंक क्या है, 4 है। तो ये 4 के घात क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, प्लस आगे चलिए। अब 264 के घाते 103 है, तो 103 में से 1 कम करेंगे 102 होगा। 4 का भाग लगा देंगे, फिर 4 दूनी 8, 2 और 2, 4 पचे 20 और यहाँ से इसका शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। 2 में 1 जोड़िए 3 हो गया, तो 4 घाते क्या लिख देंगे, 3। तो 4 चौके 16 और 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो इकाई अंक से मतलब 6 और 4 जुड़ेगा तो 10 ही होगा। तो इसका शेष मतलब इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 138 देखिए कि संख्या 1999 प्लस 11 घाते 1999 प्लस 7 घाते 1999 है, इसका इकाई अंक बताना है। प्रोसेस सेम है, क्या करेंगे, 1999 में से 1 कम करिए, 1998 आएगा। 4 से भाग लगा दीजिए, 4 चौके 16, 3 9, 4 नवा 36, 3 8, 4 नवा 36, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो शेषफल 2 आया, इसमें 1 जोड़िए, कितना होगा, 3। अब वो जो 7 है, 7 के घाते 3 लिखेंगे, ठीक। प्लस में 1 है, आपको पता है इकाई अंक 1 है तो 1 ही आएगा। 7 है, फिर यहाँ भी जो है 7 के घाते क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। 7 घाते 1999 वाले के लिए इकाई अंक 7 का क्यूब मतलब 343 हो गया, प्लस 1 और यहाँ भी 7 का क्यूब 343 होगा। तो इकाई अंक पूछा, 3 1 4 और 4 3 7। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है वह ऑप्शंस नंबर क्या सही है, ए सही है। प्रश्न नंबर 139 देखिए, क्या करा है कि 251 घाते 98 प्लस 21 घाते 29 माइनस 156 घाते 100 दिया है, प्लस 705 घाते 35 माइनस में 16 घाते 4 प्लस 259, इसका इकाई अंक बताना। अब देखिए, हमने आपको जो नियम बताया, किसी भी घातांकी संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो उसका इकाई अंक भी वही होगा। यही देखो प्रोसेस यहाँ अप्लाई हो रहा है, सवाल आसान है आपके लिए। देखिए 251 है तो जाहिर सी बात है इकाई अंक 1 होगा, 21 है उसका भी इकाई अंक 1 होगा, 106 है तो इकाई अंक 6 होगा, प्लस 5 है तो इकाई अंक 5 होगा, माइनस में यहाँ भी देख सकते हैं 16 घाते 4 है तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा, प्लस में 259 का इकाई अंक 9 है। हल कर देंगे, जो आएगा वह आंसर। तो देखिए 1 2 5 2 7, 5 2 7 और 9 7 16, 16 में से 6 घटाइए 10, 10 में से 6 घटा देंगे 4 आएगा। यानी ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का ऑप्शंस नंबर क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर 140 देखिए कि गुणनफल 21 53 घाते 167 का इकाई अंक कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, प्रोसेस सेम सबके लिए वही है। 167 में से 1 कम करिए, 166 होगा, 4 का भाग लगा देंगे, 4 चौके 16 और यहाँ से शेषफल ये आ जाएगा, फिर 6 बचेगा और 4 एकम 4, शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। अब ये जो शेषफल आया है 2 में 1 जोड़िए 3 होगा और उस वाली जो संख्या है, संख्या का आधार का इकाई अंक 3 है तो 3 के घाते 3 लिखेंगे। 3 घाते 3 का मतलब 27। तो इस संख्या का आप देख सकते हैं इकाई अंक कितना आया है, 7 आया है। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर सी सही है।
प्रश्न नंबर 141 देखिए कि 134 घाते 94 प्लस 234 घाते 95 है, इसका इकाई अंक बताना है। कैसे करेंगे? 94 से 1 कम करिए, 93 हो गया। 4 का भाग लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 1 और 3, 4 तिहाई 12, शेषफल क्या बचा? 1 बचा। तो 4 जो है संख्या का इकाई अंक क्या है? आधार का इकाई अंक 4 है। 4 घाते 1 लिख देंगे, सॉरी 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा प्लस में। उसके बाद 234 है, सॉरी 95 है, 95 से 1 कम करिए 94, 4 से भाग लगा दीजिए। तो 4 दूनी 8, 1 और 4, 4 तिहाई 12, शेषफल कितना बचा? 2। अब 2 में 1 जोड़िए 3। अब इस 4 के घाते जो आधार का इकाई अंक क्या है? 234 घाते 95 है, आधार 234 है, इकाई अंक 4 है, तो 4 के घाते 3 होगा। तो 4 का वर्ग 16 और 4 का क्यूब कितना? 64 होगा। तो 6 और 4 जुड़ के 10 होगा। तो इसमें इकाई अंक कितना आया? इसका इकाई अंक 0 है। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 142 देखिए कि एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो वह संख्या बताना है। तो सवाल आसान, बस आपको समझना है और समीकरण बैठाना है। अब अपने मन में लेके चलते हैं, यक्स वह संख्या है, इसका 65% यानी 65/100 बता रहा है कि जो संख्या का 65% है उस संख्या के मतलब यक्स के 4/5 भाग से, 4/5 भाग से कितना कम है? 21 कम है। लीजिए समीकरण बन गया, हल करेंगे अब आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, पहले तो इसको काट देते हैं। 5 से काटेंगे 13, इसे 5 से काटेंगे तो 20 25 100 होगा। तो ये तो बन गया 13x/20। इसको इधर लाएंगे तो 4x/5 होगा बराबर -21। 20 और 5 का लसा लेंगे 20 आएगा, 20 1 कम 20 यानी 13x होगा। 4 5 20, तो 4 चौके 16x बराबर 21। ठीक है, अब ये -21 ये घटेगा तो -3x आएगा और बटे 20 बराबर माइनस में 21। अब ये माइनस माइनस कट गया, 3 सत्ते 21 हो गया, तो यक्स बराबर 20 सत्ते 140 आ गया। यानी वह जो संख्या है वह क्या है? 140 है। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 143 देखिए कि एक संख्या का दोवां का 1/10वां भाग 240 है, वह संख्या बताना। अब देखिए कैसे लगेगा। देखिए मान लीजिए कि वह संख्या क्या है? यक्स है, इसका दुआ मतलब वही 2 गुना जो हम लोग कहते हैं, इसने यहाँ दोवां कह दिया है। ठीक है, बस कंफ्यूज करने के लिए। इसका 10वां, फिर जो दोवां है इसी का क्या है? 10वां भाग। अब बता रहा है कि जो भाग है 10वां वह कितना है? 240 है। ठीक है, तो 2 से अगर इसे हम काट दें, 2 से यहाँ पे इसको काट देते हैं तो ये 120 बनेगा, और 10 का जब यहाँ गुणा होगा तो यक्स बराबर क्या बन जाएगा? 120 दहा में 1200, यानी यक्स बराबर वह संख्या जो है वह 1200 आ गया। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 144 देखिए कि 6 घाते 333 है, 7 घाते 222 है, 8 घाते 211 है, सॉरी 111 है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। जब ऐसा प्रश्न मिले और आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले जो घातांकी संख्या का जो आधार होता है उसको आप अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य संख्या में परिवर्तित करिए। अभाज्य संख्या मतलब जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कही जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 दिया है, तो 6 को अभाज्य संख्या में 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब 3 घाते क्या दिया? 333 दिया है, इंटू 7 घाते 222 है, क्योंकि 7 तो पहले से ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 2 के घाते 3। ठीक है, क्योंकि 8 को 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 2 गुणे 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 घाते 3। 4 बार होता है तो 2 घाते 4, 5 बार होता है तो 2 घाते 5। थोड़ा ऐसा नियम आप समझिए। ठीक है, और नियम क्या है? आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, लेकिन शार्ट आप समझ, जितनी बार 2 होगा उतना घात लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके घात कितना है? 8 है, 8 को हम 2 घाते 3 लिख सकते हैं, और इसके घात कितना है? 111 है। अब हल कर देते हैं, अलग अलग करते हैं। यहाँ देखिए 2 घाते 33 मिलेगा, 333, यहाँ भी 2 घाते 333 मिलेगा। तो आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएगी, तो 33 और 33 जुड़ करके कितना हो जाएगा? 666।
इंटू ये 3 घाते 333 है, यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से आपका 7 घाते 222 आ गया। इतनी बातें क्लियर। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो ये सभी संख्या 2, 3, 7 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इनकी जो घात है, इनके घातों का जब हम योग निकालेंगे तो वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगा। तो कहने का अर्थ है कि 666, 333 और 222 इनका हम योग निकाल देते हैं। 6 3 9 2 11 के 1 हासिल आए, ठीक है, 6 1 आ जाएगा, और 6 3 11 और 6 3 9 2 11 1 कितना होगा, 12 हो जाएगा, और 6 3 9 2 11 1 12 हो जाएगा, यानी 1221 आएगा। कहने का अर्थ है कि इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 145 देखिए, करा कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 वृद्धि कर दी जाती है, और फिर करा कि उसके उसी संख्या के 1/4 भाग में 10 की जब कमी कर दी जाती है तो उसके बराबर होता है। अब मन में लेके चलते हैं कि वह संख्या क्या है, यक्स है। अब इस संख्या का 1/5 भाग, इतनी बातें क्लियर, 4 की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 4 जोड़ दिया जाता है, ठीक, बराबर। अब करा कि बराबर होगा कब, जब इस संख्या के 1/4 भाग में 1/4 भाग में 10 की कमी कर दी जाती है, तो वह संख्या बताना। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न आसान बन गया। देखिए इसे अगर हल करेंगे तो x/5 आएगा, यहाँ x/4 इधर लाएंगे तो x/4 होगा, बराबर -10 है, 4 उधर जाके -4 होगा, तो जुड़ करके माइनस में 14 हो जाएगा। 5 और 4 का लस 20 आएगा, तिर्यक गुणा करते हैं, 4x माइनस में 5x बराबर कितना, -14। ये घट करके -x/20 आएगा, और ये माइनस में 14, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 14 दूना 28 यानी 280 आएगा। कहने का अर्थ है कि वह जो संख्या होगा वह 280 होगा, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 146 देखिए कि 25 घाते 10 है प्लस इंटू 24 घाते जो है 20 है, इंटू में 26 घाते 25 है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता। अभी जो पिछला सवाल बताएं सेम उसी जैसा है। तो जो संख्या दिया है, जो घातांकी संख्या का आधार है, उसको पहले हम अभाज्य संख्या में बदलेंगे। देखिए तो चलिए, ठीक है, 25 है, 25 का मतलब क्या होता है, 5 × 5, तो यानी हम लिख सकते हैं 25 को 5 घाते 2, क्योंकि 5 × 5 2 बार आया है, तो 5 घाते 2। इसके घाते कितना है, 10 है। सवाल को अपने मन में इतना बैठाइए, उसको अभाज्य संख्या में बदलना है, और उसके बाद सवाल को हल करेंगे। इंटू में 24 है, 8 त्रिक 24 होता है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 घाते 3 इंटू में 3, ठीक, 24 को हमने तोड़ दिया यानी ब्रेक कर दिया, और उसके घाते क्या है, 20 है, इंटू में 26 है, 13 दूना 26 होता है, तो 2 × 13 लिखेंगे, और इसके घाते बन जाएगा 25 बन जाएगा। अब समझिए सवाल, तब 5 घाते है, आपको पता है यम इंटू यन गुणा हो जाता है घात का, तो 2 और 10 गुणा होकर के क्या बना, 20 बना, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 घाते कितना हो जाएगा, 60, 2 घाते 20 × 60 हो जाएगा, और यहाँ से 3 घाते 20, और ये 3 घात, यहाँ से 2 घाते क्या आ जाएगा, 25, ठीक है, अलग अलग कर दे रहे हैं, और यहाँ से 13 घाते कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, तो यहाँ से अब सब जो संख्या है वह क्या है, अभाज्य गुणनखंड में है, तो जितनी भी अभाज्य गुणनखंड संख्या के जो घात है उनको अगर हम जोड़ देंगे तो अभाज्य संख्या निकल जाएगा। तो जोड़ देते हैं, तो यानी 20 60 80 80 20 100 25 25 50, ठीक है, यानी आपका जो आएगा जोड़ने पर 150 आएगा। ये क्या आया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, 150 है। कहने का अर्थ है कि इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 147 देखिए कि 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की कितनी संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे 50 है, 50 के बाद क्या आ जाएगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 8 हो गया, 8 8 64, 9 9 81, ठीक है। तो ये संख्या 50 से लेके 1000 तक कितनी होगी,
ठीक है, इसको तो हम गिनेंगे तो है नहीं भाई, गिनेंगे तो समय तो हमारा लंबा जाएगा। तो इसके मेथड है, मेथड कैसे उसको आप सीखिएगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 50 और 1000 है इनका हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए तब 50 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 50 का वर्गमूल, मेथड तो बहुत है निकालने के, लेकिन जो एक मेथड उसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप सवाल को एक्यूरेट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो आपको तो जो हम मेथड बताने जा रहे हैं वो मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। ट्रिक बहुत है, कहीं फॉलो करता है कहीं नहीं फॉलो करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बताएंगे भी अभी आगे के प्रश्न में, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये मेथड सीखिए। तो पहले आप 50 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 50 का वर्गमूल निकालिए। तो अब ये दशमलव लगा के ऐसे 0 0 0 0 बना देते हैं, ये पेयर मतलब इसको लास्ट से जो है जोड़ा बनाते हुए आते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, तो 50 है, ऐसी संख्या चूज करना है कि जो 50 से ज़्यादा ना हो। जैसे 3 त्रिक के 9, 4 चौक के 16, 5 पच्चीस 25, 6 गुणे 6 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, ज़्यादा चला गया यानी 7 ही बार जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और कितनी बार लेके चलेंगे, 7। प्रोसेस देखिए लिखने का क्या है, फिर यहाँ पे 7 लिख दिया जाता है। तो 7 सत्ते कितना 49 हो जाएगा। अब ये घटता है और ये वाला जुड़ता है, तो 7 और 7 जुड़ के कितना होगा 14, और इधर वाला घट के वो 50 में से 49 घट के 1 आएगा। यहाँ से 2 0 आया, जो पेयर होता है वह 7 उतरता है, ठीक है। कुछ नियम आप जानिए। तो ये 1000 हो गया। उसके बाद अब तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा देंगे और कितनी बार जाएगा 0 बार। तो यहाँ हम 0 बार लेके चल देते हैं, तो 0 बार लेके चलेंगे तो ये तो 0 ही आएगा भाई, 0 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। तो 140 में अगर इसको जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 100 और प्लस, और ये 2 शून्य और उतर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कितनी बार जाएगा, अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितनी बार जाने वाला है, 7 बार जाने वाला है। तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब हल करते हैं, तो 7 सत्ते 49, 7 0 0 होगा, 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, और 7 एकम 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका जो वर्गमूल आया किसका, करड़ी में 50 का सॉरी, करड़ी में 50 का जो वर्गमूल आया है वह कितना आ गया, 7.07 आ गया, ठीक है। तो ये हमने इसका भी वर्गमूल निकाला। इसी प्रकार हम जो है वर्गमूल निकालेंगे 1000 का, देखते चलिएगा किसका निकालेंगे, 1000 का। तो यहाँ से अब हम 1000 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। तो 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 1000। चलिए लास्ट से पेयर बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार लेके चलते हैं। 10 है तभी 3 त्रिक के 9 होगा, तो अब 3 त्रिक के 9 हो गया, ये जुड़ करके 6 बना, और 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 2 0 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक। 1 यहाँ लिख देते हैं। तो 61 में 1 का करेंगे 61 ही आने वाला है, 61 और 1 जुड़ के 62 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा, तो यहाँ से 9 आ गया, और 9 में से 6 गया, 3 आ जाएगा। दशमलव लगा देंगे अब, और ये 00, क्योंकि दशमलव के बाद अंक उतर रहा है इसीलिए यहाँ दशमलव लगा दिए। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 7 बार ज़्यादा चला जाएगा, तो 6 बार ही जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि 1000 का जो वर्गमूल आया वह 31.6 आ गया, ठीक। अब आगे देखिएगा, तो 31.6 आ गया। हमने क्या देखा कि 50 का वर्गमूल 7.07 है, 1000 का वर्गमूल 31.6 है। तो इसी को हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो कैसे निकाला जाएगा वर्गों की संख्या, तो 31 है, इसका हमेशा पूर्ण संख्या लेंगे। तो 31.6 में पूर्ण संख्या क्या है, 31 है, तो यहाँ 31 ले लेंगे, और 7.07 में पूर्ण संख्या 7 है, तो -7 घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना आएगा, 24 आएगा। यानी ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 148 देखिए कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना। अब ध्यान से देखिए, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे ऑप्शन से। अब ऑप्शन से यदि चेक करिए तो आप जानते हैं कि 1009 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, नहीं 1016 होता है, वर्गमूल होता है तो 1024। किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है, 1024 होता है। तो जाहिर सी बात है, तो 148 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तो क्लियर हो गया, ऑप्शन से ही क्लियर हो गया कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन हम इसको हल कैसे करेंगे ये भी आप देखिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1000, यही ना है भाई,
1000 है। तो 1000 का वर्गमूल हमने आपको बताया, अभी हमने निकाला, वह आया 31.6 आ गया। तो 31.6 है 1000 का वर्गमूल। अब उसके बाद 31 के बाद अगली संख्या ले लीजिए, अगली संख्या क्या है 32 है, तो हम 32 का वर्ग निकालेंगे। तो 32 का वर्ग आएगा कितना, 1024 आएगा। कितना आएगा, 1024 आएगा। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है वह ऑप्शंस नंबर क्या है, सी सही है। प्रश्न नंबर 149 देखिए कि 2 घाते 250, 3 घाते 150, 5 घाते 100, 4 घाते 200 संख्या में सबसे छोटा बताना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले घातांक वाला, तो सबसे पहले उसके घातों को, जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं के घातों को बराबर करिए। बराबर करने के बाद फिर आधार पे चले आइए। आधार में जो छोटा होगा वह छोटा होगा और जो बड़ा होगा वह बड़ा होगा। अब सवाल देखिए कैसे है। तो 2 घाते 250 है, ठीक है। सबकी घाते बराबर कर रहे हैं, ये आपके पास प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए कैसे बराबर होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 लिख दें। 2 घाते 5 के घाते 50, ठीक है, क्योंकि 50 पचे 250 होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि सभी जो है 50 में टूट जाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 2 घाते 5 का मतलब क्या बनेगा, 32। क्या बन जाएगा, 32। तो 32 के घाते कितना बना, 50 बना। उसी प्रकार 3 घाते 150 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते 5 और 3 घाते 3 और पूरे घाते 50, क्योंकि 50 गुणे 3 करेंगे तो 150 हो जाएगा। और 3 घाते 3 का मतलब क्या, 27। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 घाते 50। आप देख सकते हैं सबकी घात बराबर कर रहे हैं। उसके बाद 5 घाते 100 दिया है, तो 5 घाते 100 दिया है, तो इसकी घात बराबर कर सकते हैं। 5 घाते 2 पूरे घाते 50, तो 5 घाते 2 का मतलब है 25 के घाते 100। उसके बाद 4 घाते 200 दिया है, तो 4 घाते 200 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 घाते 4 के घाते 50। तो 4 घाते 4 का मतलब क्या, 64, और 64 घाते ये वाला तो 50 है ना, 4 घाते 64 के घाते कितना हो गया, 50 हो गया। अब आइए प्रश्न में, तो करा कि सबसे छोटी संख्या, तो अब सबकी घात बराबर हो गई। अब आधार चेक करिए, आधार में जो छोटा होगा वह छोटा होगा, जो बड़ा होगा वह बड़ा होगा। तो आधार में आप देख सकते हैं कि 32, 27, 25, 64 में सबसे छोटा कौन है, 25। आधार सबसे छोटा कौन है, 25। तो जाहिर सी बात है कि आपका 5 घाते 100 जो होगा इस पूरे प्रश्न में छोटा होगा, और सबसे बड़ा कौन होगा, 4 घाते 200। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 150 देखिए कि 50 को 2 ऐसे भागों में विभाजित करना है कि उसके व्युत्क्रमों का जो योग है वह 1/12 हो। अब देखिए कैसे, तो 50 के 2 भाग, एक मान लीजिए x है, दूसरा भाग 50 माइनस x है, ठीक है। एक भाग x है, दूसरा क्या है, 50 माइनस x है। करा इसके व्युत्क्रमों का योग, तो x का व्युत्क्रम 1/x, 50 का व्युत्क्रम 1/50 माइनस x होगा। करा कि जो इसके व्युत्क्रमों का योग है वह 1/12 है। अब हल करते हैं, तो x और 50 माइनस x, इसका जो है इसका हम लसागु लेते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो 50 माइनस x होगा, प्लस में x का 1 में करेंगे x होगा, बराबर 1/12। तो x और x कट जाएगा। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो x और अंदर गुणा कर दे रहे हैं, तो 50x और माइनस में x गुणा करके x² बराबर 12 और 50 करेंगे, 12 25 60 यानी 600 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर देते, उधर लेके चले जा रहे हैं, देखते चलिए। तो x² माइनस में 50x और प्लस में 600 बराबर क्या बना, 0 बना। अब सवाल पे आइए। सवाल पे क्या है, आपको ऐसा संख्या सोचना है, इसको ब्रेक करना, गुणनखंड भी करना है, लेकिन अब क्या करना है, ऑप्शंस दिया है तो वैसे भी कर लीजिए, लेकिन अब इतना गुणनखंड करने में लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, तो डायरेक्ट समझिए कैसे करना होता है। तो 600 का जब इधर गुणा करेंगे x² के गुणांक में तो 600 आएगा। अब आपको 600 को 2 भागों में तोड़ना है, ताकि अगर हम गुणा करें तो 600 आ जाए और जोड़े तो 50 आ जाए। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि वह संख्या 20 है और क्या है, 30 है, क्योंकि 20 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो 50 आएगा और 20 और 30 का गुणा करेंगे तो 600 आएगा। तो यानी इस प्रश्न में जो 2 संख्या होगा वह क्या होगा, एक 20 होगा, एक 30 होगा। कहने का मतलब है इस संख्या का जो ऑप्शंस नंबर है वह क्या सही है, सी सही।
प्रश्न नंबर 151 देखिए, करा कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है। अब सवाल पूछ रहा संख्या क्या है। अब देखिए ध्यान से, वह संख्या 31 से उतनी बड़ी है तो पहले हम क्या करेंगे, संख्या में से 31 घटा देंगे, तब पता चलेगा कितना बड़ा है। और फिर बता रहा है उतना बड़ा है जितना वह 75 से छोटा है, तो 75 में से यक्स को घटा देंगे। बात समझ में आया। 31 से बड़ा है तो यक्स में से 31 घटाएंगे तो यहाँ से क्लियर होगा कि भाई कितना बड़ा है। अब उतना छोटा भी है 75 से, तो 75 में से यक्स घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना छोटा है। अब ध्यान से देखिए, तो यक्स माइनस यक्स जुड़ के कितना बना, 2x बना। 75 31 जोड़ देंगे 106 आएगा, काट देंगे 2 पचे 10, 2 3 6 आ जाएगा। यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 53। यानी वह जो संख्या वह कितना है, 53 है। इस प्रश्न का कहने का अर्थ है, प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 152 देखिए, करा है कि एक संख्या में जब 5/7 जोड़ देते हैं तो वह योग 1 हो जाता है। करा कि वह संख्या बताइए क्या है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि वह संख्या यक्स है। अब इसमें जब 5/7 जोड़ दिया गया तो यह क्या बन गया, 1 बन गया। क्या बन गया, 1 बन गया। तो यक्स बराबर, उधर पक्षांतर करेंगे, 5/7 जाएगा तो -5/7 होगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे 7 और 5 एकम 5 और घट के आ गया 2/7। वह संख्या क्या है, 2/7 है। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेक करिए तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब 5/7 का 50% है, 5/7 का 60% है, 5/7 का 30% है, 5/7 का 40% है, क्या होगा ये बताना है। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे डी ऑप्शन, यानी अगर हम 5/7 का 40% निकाल दें, 40% मतलब 40/100, तो 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूनी 10 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। तो यानी 2 क्या आ गया, 7 आ गया। तो कहने का अर्थ है कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 153 देखिए कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए वह संख्या यक्स है, इसका 1/7 भाग यानी यक्स इंटू 1/7 होगा। बता रहा है कि इसके 1/11 भाग से कितना अधिक है, 100 अधिक है। अब हल करते हैं, यक्स/7 इधर लाएंगे, माइनस यक्स/11 बराबर कितना होगा, 100। तो यक्स और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। दोनों अलग अलग है, तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी 11x और यहाँ से 7x बराबर कितना, 100। तो घटा देंगे तो 4x बटे कितना आएगा, 77 बराबर 100। 4 से काट देंगे आ जाएगा 25। तो यक्स बराबर 25 छका 150 होता है, 25 सते 175 के 5 हासिल आए 17 और 25 सते 175। तो 7 5 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 1925 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस प्रश्न का आपका क्या है आंसर, यानी जो संख्या है वह 1925 है। कहने का अर्थ है कि जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 154 देखिए कि यदि संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या बताना है। तो वह संख्या यक्स ले लीजिए, इसका 1/9 बता रहा है कि संख्या के 1/10 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। जैसा कहा हमने कर दिया, अब हल कर देंगे वही आंसर आएगा। देखिएगा, तो यक्स/9 और यहाँ से यक्स/10 आएगा बराबर 4। एलसीएम लेंगे 90 होगा, 10 में से 9 घटा दीजिए, यक्स बराबर 4। तो यक्स बराबर 4 गुणे 90 करेंगे 360 आएगा। यानी जो संख्या है वह 300 कितना है, 60 है। कहने का अर्थ है कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 155 देखिए, करा है कि लघुत्तम अभाज्य संख्या बताना है। हमने आपसे बताया लघुत्तम अभाज्य संख्या, और नोट में जब हमने आपको संख्या पद्धति का पहला क्लास था तो उसमें हमने आपको नोट में बताया था अभाज्य संख्या मतलब जो 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये भी बताए थे कि सबसे लघुत्तम यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर 2 है सबसे छोटी, या फिर अगर समअभाज्य है तब भी पर 2 है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का यहाँ से तो क्लियर हो जा रहा है कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर वह बी सही है, मतलब इसका जो आंसर है वह क्या है, 2 है। प्रश्न नंबर 156 देखिए, करा है कि 8 घाते 20
इंटू 15 घाती 24 इंटू 17 घाती 15। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो कैसे करेंगे, पुराना प्रोसेस है, सेम वही यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे 8 है तो 8 को तो हम 2 घाती 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके पूरे घाते कितना है 20 है। इंटू में 15 को हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जो संख्या है उसको सबसे पहले हम अभाज्य संख्या में परिवर्तित करेंगे। अगर अभाज्य में पहले से ही है तो उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 3 गुणे 5 घाते 24 है, इंटू में 17 घाते कितना है 15 है। अब इसको हल करिए, 2 घाते 3 है तो ये 20 और 3 गुणा होकर के क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा। इसे हम 3 घाते 24 लिख दें, इसे हम 5 घाते 24 लिख सकते हैं, और इसे हम 17, क्योंकि 17 स्वयं एक अभाज्य गुणनखंड है तो यानी 17 घाते 15। तो जब ये अभाज्य संख्या आ गया, आधार आप देख सकते हैं सब क्या है अभाज्य संख्या है, तो इनकी घातों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगा। तो अभाज्य घात क्या है 60 24 24 15। तो जोड़ देंगे 4 4 8 5 13, 6 2 8 2 10 11 1 12, यानी 123 आएगा। यानी ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 157 देखिए, करा है कि 2 घाते 50 3 घाते 40 4 घाते 30 और 5 घाते 20 में सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो ये तो प्रोसेस हमने आपको बताया कि जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो सबसे पहले उसकी घात को बराबर करते हैं। घात बराबर करने के बाद आधार को देखेंगे, जो आधार बड़ा होगा वह बड़ा होगा और जो आधार छोटा होगा वह छोटा होगा। तो देखिए कैसे, तो 2 घाते 50 है तो इसकी घात बराबर करने के लिए लिख सकते हैं 2 घाते 5 पूरे घाते 10, और 2 घाते 5 का मतलब होता है 32 के घाते 10। आगे अब दिया है 3 घाते 40, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते 4 पूरे के घाते 10, और 3 घाते 4 का मतलब 81 हो गया पूरे घाते 10। उसके बाद 4 घाते 30 है, तो 4 घाते 30 को हम 4 घाते 3 पूरे घाते 10 लिख सकते हैं। 4 घाते 3 का मतलब 64 के घाते 10 होगा। अब 5 घाते 20 है, तो 5 घाते 20 को 5 घाते 2 पूरे घाते 10 लिख देंगे। 5 घाते 2 का मतलब 25, 25 घाते कितना आ जाएगा 10। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि संख्या में जो घात है, यानी जो इसकी घात है, हमने उसको क्या किया बराबर कर दिया। अब आधार को चेक करिए, आधार में जो बड़ा होगा वह बड़ा होगा, जो छोटा होगा वह छोटा होगा। 32 है, 81 है, 64 है, 25 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है 81 है, सबसे छोटा कौन है 25 है। तो लेकिन हमसे आंसर में पूछा है कि भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 81 घाते 10 यानी 3 घाते 40, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह बी सही है। यही क्या है 3 घाते 40 सबसे बड़ी संख्या है। प्रश्न नंबर 158 देखिए, अब ये जो प्रश्न नंबर 158 है संख्या पद्धति का एकदम अंतिम सवाल आपका है, ठीक है। तो देखिएगा, करा है कि ऊँटों के झुंड के 1/4 जंगल में देखे गए, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चले गए, शेष 15 ऊँट जो है नदी के किनारे देखे गए। तो बताइए कुल ऊँटों की संख्या कितना। अब ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में कहा है कि वर्गमूल, झुंड में से कुछ वर्गमूल जो है वर्गमूल का 2 गुना जो है वह पहाड़ों पर चले गए हैं। अब वर्गमूल आया है, बस इसी की वजह से हम यहाँ मानेंगे कि ऊँटों की संख्या क्या है x स्क्वायर है। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो सवाल आप हल करेंगे थोड़ा सा जटिल पड़ जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ठीक है। तो ऊँटों की संख्या जो है क्या मान लेते हैं x स्क्वायर। अब समझिएगा, अब एक चीज़ यहाँ से ये प्रश्न डायरेक्टली ऑप्शन से भी हो सकता है। कैसे, आप देख सकते हैं क्या किसी ऊँटों की संख्या हमने x स्क्वायर माना है, तो जाहिर सी बात है जो x आएगा उसी का कुछ ना कुछ वर्ग होगा। तो 60 किसी का वर्ग नहीं होता, नहीं 20 किसी का वर्ग होता है, 36 होता है 6 का वर्ग, और 72 किसी का वर्ग नहीं होता। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही, यानी 36, यानी ऊँटों की संख्या क्या है 36 है। ये तो है डायरेक्ट ऑप्शन से लग जा रहा है इसलिए लगा दिए, लेकिन बेसिक हल कैसे करेंगे इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो हल कैसे करेंगे, बता रहा है कि ऊँटों के झुंडों में से, देखो शेष दिया है इसलिए हम कुल में से घटा रहे हैं, देखते चलिए बस। तो कुल ऊँट क्या है x स्क्वायर, इसमें से 1/4 जो है वह कहाँ चले गए, पहाड़ कहाँ चले गए 1/4 ऊँटों के झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। उसके बाद इनके वर्गमूल का 2 गुना, तो x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा x, इसका 2 गुना करेंगे माइनस में 2x, और ये जो है वर्गमूल जब करेंगे और
कुल ऊँटों की संख्या में से जब इनको घटा देंगे तो 15 ऊँट बचे। कितने ऊँट बचे? 15। और ये 15 ऊँट कहाँ देखे गए? नदी के किनारे। अब इसी को हल कर देंगे, यक्स जो आएगा वही क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो 4 और 1 का लस 4 आ गया, तो 4 एकम 4, तो यहाँ से 4x स्क्वायर, 4 एकम 4 होगा तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 चौक के 4, तो 4 दूनी 8x होगा बराबर 15। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे 3x स्क्वायर, माइनस में 8x, अब 15 चौक के 60, तो 3x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 60 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड क्या है भाई? 60 3 6 3 18, 60 में 3 का गुणा करेंगे आएगा माइनस में 180 आएगा, माइनस 180 आएगा। तो आपको सोचना है कि ऐसी संख्या बताना है गुणा करे 180 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 8 आ जाए। तो वह संख्या कौन सा है? वह संख्या आपका कौन सा है? वह आपका है 18 दहा में 180, और 18 में से 10 घटा देंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ से एक 18 होगा और एक क्या होगा? 10 होगा। तो इस दो भाग में ये टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 18x। देखिए ये सब गुणनखंड तो भाई साहब आना चाहिए आप सबको, ठीक है। 10x और माइनस 60 बराबर कितना? 0। तो यहाँ से 3x कामन ले लेंगे, x माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से 10 कामन लेंगे, x माइनस 6 हो जाएगा। तो यानी एक कोष्टक में x माइनस 6, एक कोष्टक में 3x प्लस 10 होगा बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये 6 आया, लेकिन ऊँटों की संख्या बताना है, तो ऊँटों की संख्या क्या है? x स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा कितना? 36 आएगा। यानी जो प्रश्न है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी सही है। तो इस प्रकार हमने आप सबको संख्या पद्धति चैप्टर का 1 से लेकर के 158 तक के प्रश्नों को पूरी तरह से हल कर दिए हैं। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा? आप सब अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।